अब हम बात करेंगे नावा विधानसभा क्षेत्र की। नावा विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं महेंद्र चौधरी, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एकदम निजी और ख़ास माने जाते रहे हैं और फिलहाल विधानसभा में उप मुख्य सचेतक की भूमिका भी वो निभा रहे हैं। महेंद्र चौधरी लगातार 2 चुनाव हार गए थे, उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने भरोसा करके उन पर टिकट दी थी और 2008 के चुनाव में जीत कर आए थे। उसके बाद 2013 के चुनाव में वो चुनाव विजय सिंह चौधरी जो भाजपा के थे उनसे चुनाव हार गए थे, लेकिन पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से वे विजय सिंह चौधरी से फिर से चुनाव जीत गए थे। नावा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की टिकट की बात करें तो महेंद्र चौधरी मुख्य रूप से एक ही नाम निकल कर सामने आता है। उनके सामने कोई ऐसा नेता भी नहीं है जो टिकट की मांग कर रहा हो और निश्चित तौर पर यही माना जा रहा है कि महेंद्र चौधरी एक बार फिर नावा से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। लेकिन उनके सामने भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देगी, इस पर अभी मंथन जारी है, क्योंकि पूर्व में जो विधायक रहे हैं, एक बार चुनाव हारे थे, एक बार चुनाव जीते थे, विजय सिंह चौधरी, वो भी बड़ी मजबूती के साथ टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है उनकी टिकट काट ली जाए, क्योंकि उन्हें भी यूनुस खान और वसुंधरा खेमे से माना जाता है। अगर उनकी टिकट कटती है तो निश्चित तौर पर वे चुनाव लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय लड़े या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से लड़े। लेकिन प्रमुख रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार के तौर पर लोगों की नज़र है वो विजय सिंह चौधरी पर है। विजय सिंह चौधरी वहाँ से जीता हुआ उम्मीदवार भी है भारतीय जनता पार्टी के। लोगों का ऐसा मानना है कि जो महेंद्र चौधरी है उनको टक्कर देने में अगर कोई सक्षम नेता है तो वो विजय सिंह चौधरी है। लेकिन वहाँ से कई ऐसे चेहरे भी हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। उसमें एक डॉक्टर है रजनी गावड़िया, वो भी पिछले कई चुनाव से मांग कर रही है। साथ में ज्ञानाराम रणवा है जो युवा नेता है, जाट समाज से आते हैं, वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं। साथ में बाबूलाल कुमावत है, वो कुमावत वोटों के भरोसे चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार 4 बार विधायक रहे थे हरीश कुमावत। वो कुमावत वोटों के कारण ही यहाँ से विधायक रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता के रूप में उनकी पहचान थी और उन्हें एक बार पार्टी ने सांसद का चुनाव भी लड़ाया था। जब विजय सिंह को यहाँ से टिकट दी गई थी उस समय उनको दांतारामगढ़ भेज दिया गया था। हालांकि वे दांतारामगढ़ में चुनाव हार गए थे, लेकिन अब कुमावत वोटों की संख्या के आधार पर बाबूलाल कुमावत भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि हरीश कुमावत का उत्तराधिकारी के रूप में फिलहाल कोई उनके पुत्र का नाम सामने नहीं आया, क्योंकि उनके एक पुत्र की कोरोना के दौरान देहांत हो गया था और दूसरे पुत्र को राजनीति से दूर माना जा रहा है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसको टिकट देती है, किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, उसके बाद ही मुकाबला तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं विजय सिंह चौधरी महेंद्र चौधरी के सामने मजबूत चेहरे के रूप में एक पहचान रखते हैं, जो कड़ी टक्कर देने में सक्षम भी है। अब तय भारतीय जनता पार्टी को करना है कि वो किसे अपना जिताऊ चेहरा मानती है और किसको टिकट देकर यहाँ से मैदान में उतारते हैं। अब हम बात करेंगे पूरे राजस्थान में जो हॉट सीट होने वाली है, और नागौर की हॉट सीट हमेशा रही है खींवसर विधानसभा क्षेत्र। खींवसर में फिलहाल हनुमान बेनीवाल के भाई है, नारायण बेनीवाल विधायक है, वो उपचुनाव में जीतकर यहाँ से आए थे। हालांकि उनका जीत का अंतर मात्र 3800 वोटों का रहा था और वहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे हरेंद्र मिर्दा, जो मिर्दा परिवार से आते हैं, वो चुनाव मैदान में सामने थे और कड़े मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल की थी। और हनुमान बेनीवाल ने ये आरोप भी लगाया था कि गठबंधन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। लेकिन वो बातें पुरानी हो चुकी है। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल विधायक जीतकर आ गए थे और हनुमान बेनीवाल ने वहाँ से चुनाव 18,000 वोटों से जीता था। उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में वो एनडीए से गठबंधन करके लोकसभा में चले गए थे और जो ज्योति मिर्धा थी नागौर लोकसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार, उनको उन्होंने चुनाव हराया था। करीब 1,60,000 के करीब मतों से उन्हें हराया था। और जिस तरह से हनुमान बेनीवाल का ग्राफ धीरे धीरे पूरे राजस्थान में और नागौर में बढ़ा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल एक बार फिर खींवसर से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उनके भाई को कहीं और से चुनाव लड़वाया जाएगा या फिर हो सकता है कि वो संगठन का काम देखें। साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास ऐसा कोई एक ऐसा टिकाऊ चेहरा नहीं है जिसको चुनाव में बार बार रिपीट किया जा सके। जो पिछले चुनाव में लड़े थे कांग्रेस की टिकट पर सवाई सिंह चौधरी, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं ज्योति मिर्धा के साथ। और पिछले चुनाव में जो हरेंद्र मिर्धा थे, यहाँ पर उपचुनाव में नारायण बेनीवाल के सामने थे, वो नागौर विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे हैं। साथ ही हरेंद्र मिर्धा के पुत्र है राघवेंद्र मिर्धा, वो भी कहीं ना कहीं मन में एक ख्याल पाले हुए हैं कि वो भी खींवसर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन वहाँ पर एक राजपूत चेहरा है दुर्ग सिंह चौहान, जो हाल ही में वहाँ पर एक साइकिल यात्रा निकालकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं और उन्होंने एक बार हनुमान बेनीवाल को वहाँ से टक्कर भी दी थी। उस समय दुर्ग सिंह खींवसर है, वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे। लेकिन
अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी किस पर भरोसा करती है, क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा है कि ज्योति मिर्धा की बीजेपी में एंट्री हुई वो इसी आधार पर हुई है कि खींवसर से उन्हें हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़वाया जा सकता है, या हो सकता है CR चौधरी को वहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बनाए। लेकिन वो आगे की बात है, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि किसे वो अपना चेहरा बनाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जाता है कि खींवसर विधानसभा सीट है वो हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, और हनुमान बेनीवाल एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि इस बार वे 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन तय करेगा कि वहाँ पे कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है। और हनुमान बेनीवाल का तो ये माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर वो ही खुद वहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल एक बार फिर वहाँ से जीतकर हैट्रिक लगाएंगे, या हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस सेंध लगा सकती है। वो तय करेगा कि वहाँ से चेहरा कौन होगा। और हनुमान बेनीवाल जिस तरह से पूरे राजस्थान में सक्रिय रहेंगे, पूरे राजस्थान में उन्हें प्रचार के लिए जाना है, कहीं ना कहीं उनका यहाँ से चुनाव में फॉर्म भरने के बाद में उनके जो कार्यकर्ता है वही चुनाव कैंपेन करेंगे और चुनाव को वही यहाँ पर देखेंगे। उस सूरत में देखा जाएगा कि हनुमान बेनीवाल खींवसर में कितना टाइम दे पाते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का फील्ड में रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि खींवसर विधानसभा क्षेत्र में भी, खींवसर विधानसभा सीट को भी जाट बाहुल्य माना जाता है। यहाँ पर जाटों की संख्या बड़ी भारी संख्या में है, और 2 नंबर पर जो SC ST की संख्या है, और SC ST ही तय करती है कि यहाँ से जीत का सेहरा किसके सर बनता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नागौर की जो 10 विधानसभा सीट है उनमें से फिलहाल 6 कांग्रेस पार्टी के पास है, 2 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास है, 2 ही सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसमें लाडनू, डीडवाना, नावा और परबसर और जायल और डेगाना, ये 6 सीट है, ये कांग्रेस के पास है। लाडनू से मुकेश भाकर, डीडवाना से चेतन डूडी, नावा से महेंद्र चौधरी, परबसर से रामनिवास गावड़िया, जायल से मंजू मेघवाल और डेगाना से है विजयपाल मिर्धा। क्या 6 के 6 विधायक अपनी सीट बचाने में कामयाब रहते हैं, या एक ताकत एकजुट होकर लड़ेंगे तो अपनी सीटों की संख्या बढ़ाते हैं या कम हो जाती है। साथ ही ये देखा जाएगा कि 2013 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 10 में से 9 सीटों पर कब्जा किया था और 1 सीट पर हनुमान बेनीवाल जीत कर आए थे, उसी तरह से क्या एक बार फिर कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूरे जिले में कमल खिलाएगी। ये तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसके पास रहता है, टिकटें किससे दी जाती है। उसके बाद ये तय होगा कि नागौर में कमल खिलेगा या एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा में जो जीत का आंकड़ा है वो बराबरी पर रहता भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के उम्मीदवार ही यहाँ से तय करेंगे कि कौन सी पार्टी कौन सी विधानसभा में किस तरह से जीतती है। साथ ही हम बात करें कि नागौर जिले में जो वर्तमान खींवसर के विधायक नारायण बेनीवाल है, वो ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, या हो सकता है उन्हें बाड़मेर भेज दिया जाए, या हो सकता है नागौर जिले की किसी अन्य सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। और ये भी माना जा रहा है कि मेड़ता से जो वर्तमान की विधायक है इंदिरा देवी बावरी, वही चुनाव मैदान में उतरेगी और वो ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से एक बार फिर मेड़ता का चेहरा होने जा रही है। अब जिस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं कि ज्योति मिर्धा कांग्रेस में आई है, उसके बाद में क्या भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी को मिर्धा परिवार का साथ मिलेगा। आमतौर पर जो पूरे राजस्थान में एक तरह से देखा जाता है तो मिर्धा परिवार को पूरा ही ऐसे माना जा रहा है कि ज्योति मिर्धा के आने से मिर्धा परिवार पूरा भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बलदेव राम मिर्धा खुद और उनके भाई नाथूराम मिर्धा और उनके भाई हरिराम जो थे, वो 3 भाइयों की जो संतान है वो राजनीति में सक्रिय है। जिस तरह से माना जा रहा है कि बलदेव राम मिर्धा की जो पीढ़ी है उसमें रामनिवास मिर्धा, उसके बाद हरेंद्र मिर्धा और राघवेंद्र मिर्धा, ये उनकी विरासत को संभालने में सक्षम है। और ये पूरा का पूरा परिवार आज भी कांग्रेस में टिकट की मांग कर रहा है, कांग्रेस में ही है। साथ ही जो बलदेव राम मिर्धा के जो भाई थे हरिराम के पुत्र रिछपाल सिंह मिर्धा और उनके पुत्र विजयपाल मिर्धा, ये भी कांग्रेस में ही है और फिलहाल कांग्रेस से विधायक भी हैं। अब नाथूराम मिर्धा की पीढ़ी है, उनमें नाथूराम मिर्धा के 2 पुत्र थे, राम प्रकाश और भानु प्रकाश, जिनमें दोनों का देहांत हो चुका है। उनमें जो राजनीतिक वारिस के तौर पर है वो है ज्योति मिर्धा, जो एकमात्र खुद ही भारतीय जनता पार्टी में है। उनके साथ में हो सकता है कि जिस तरह से सवाई सिंह चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, हो सकता है कि कुचेरा में जो नगर पालिका के चेयरमैन है तेजपाल मिर्धा, उनको भी कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएगी और हो सकता है कहीं से भी वो टिकट की भी मांग कर सकते हैं। और जिस तरह से लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई है मिर्धा परिवार के बीजेपी में आने से, लेकिन मिर्धा परिवार पूरा बीजेपी में नहीं आया है। आज भी ज़्यादा संख्या मिर्धाओं की कांग्रेस में है और कम संख्या भारतीय जनता पार्टी में है। अब तय करेगा कि
ज्योति मिर्धा को कौन सी जिम्मेदारी पार्टी देती है, क्या लोकसभा का चुनाव लड़वाती है, क्या विधानसभा में कहीं से उम्मीदवार बनाती है, ये तय करेगा कि नागौर की राजनीति किस करवट बैठेगी। अब देखना ये होगा कि 2023 के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नागौर से कमल खिलाती है, या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है रिवाज बदलने का, क्या नागौर जिले से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी रिवाज बदलेगी और यहाँ से 6 जो विधायक हैं वो क्या अपनी सीट को बचा पाएंगे, ये देखने की वाली बात होगी। सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान, डीडवाना।